हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वारीज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट 1 रहेगा जो गाइडली का है, और मेरा गाइडली एंड हो चुका है, मतलब उसका सब्सक्रिप्शन। तो फिर ये मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किया है केवल इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो भी अटैम्प्ट इसे नहीं करेंगे, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस वो नहीं देंगे शायद, और ना मैं दूंगा, क्योंकि हमारा आरआरबीपीओ में सिलेक्शन हो चुका है। तो हम एसबीआई क्लर्क नहीं देंगे, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर, मतलब एक हमारे ग्रुप मेंबर हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लाइव सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस मॉक टेस्ट को। फ़ोन पर ही आपको साइड में दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है सही से, तो इस वजह से मुझे फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। तो मैं फ़ोन आपको साइड में दिखेगा, एक साइड में आपको मेरी कॉपी दिखेगी, और इसका जो कॉपी के जो पेपर रहेंगे ना, मतलब जो, तो उसका मैं फ़ोटोग्राफ खींच करके ना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। रात का समय हो रहा है तो मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, क्योंकि घर पे सब सो रहे हैं, ठीक है। यही टाइम है रिकॉर्डिंग करने का, क्योंकि मेरे 2 फ़ोन तो होते नहीं है, एक में मॉक चल रहा है, दूसरे में रिकॉर्डिंग हो रही है। ये मेरे भाई का फ़ोन है, तो इसलिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ मतलब जो होगा मॉक से रिलेटेड ही बोलूँगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसे। ये क्या है, पहले थोड़ा इसको थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, इतना ठीक नहीं, ज़्यादा बड़ा, इतना ठीक है। तो ये क्या है, ये एक कैसलेट है, इसको छोड़ो अभी, मार्क कर दो उसे। ये इसे कर लेते हैं 59, 80, 103। इससे कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा आपका, कितना हो रहा है, 29, 25 और 29। तो यहाँ 25 हो रहा होगा, यहाँ 27 हो रहा होगा, तो यहाँ 128 आ जाएगा। ए की वैल्यू आ गई 128, ठीक है। 25, 51, 104 और 426, 857। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, इंटू 2+1, इंटू 2+2, इंटू 2+3। तो यहाँ पे देखो इंटू 2+5 होना चाहिए, यहाँ पे इंटू 2+4 होगा। तो 6 2 12 और 5, ठीक है, करेक्ट है। तो 104, 8, 111, 211 आएगा यहाँ पर। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 211, ठीक। 25, 26, 34, 41, 50। यहाँ पर गैप ही दिख रहा है 7, एक और नंबर का गैप लग रहा है मुझे, 3, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 29। सी की वैल्यू आ जाएगी 29, कौन सा ट्रू है। A+B+C 365, 8 और 1 9, 9 और 9 18, ये नहीं हो सकता। B इक्वल्स टू 2A-C, B यानी 211 इक्वल्स टू 2A हो जाएगा हमारा 256 माइनस 29, ये भी नहीं हो पाएगा। B+C इक्वल्स टू 240, 29 211 240 है, ये सही करेक्ट है। एक ही क्वेश्चन है इससे यार, टाइम वेस्ट कर दिया है तो। 19, 113, 134, 21, 21, 19, 23, 21, 21, 21 का गैप करें तो यहाँ पर अगर 21 कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 92, उससे 21 हो जाएगा। हाँ, 21 21 का गैप चल रहा है, ठीक है। तो इफ़ ए इज़ अ करेक्ट टर्म, ये तो ए 92 हो जाएगा, करेक्ट टर्म तो यही है, विच विल रिप्लेस द रॉन्ग टर्म, ठीक है। और बी इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज करके देखना पड़ेगा। ये तो 134 के बाद वाला पूछ रहा होगा, तो 155 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। ये बी की वैल्यू हो जाएगी, मैं चेक कर लेते हैं, वैसे होना तो यही चाहिए। तो ए इक्वल्स टू 92 इक्वल्स टू 155 माइनस 63, पहला ऑप्शन ये कह रहा है 292, ये ठीक है, ए फर्स्ट वाला हो रहा है, ठीक है। 2A 92 यानी 184 इक्वल्स टू B+85, 155 + 85, ये तो ऊपर ही चला जाएगा बहुत।
तो बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2b, तो ये हो जाएगा 184 प्लस 12 यानी 196 इक्वल्स टू 3.5a। 92 इंटू 3 हो जाएगा आपका 276, और प्लस 0.5 अगर हम 92 करेंगे तो 46, प्लस ही करेंगे ना। ठीक है, 146, ये भी बहुत। अच्छा, बी तो 155 था, तो 310, तो ये 322 हो जाएगा। तो ये 322 हो रहा है, 322 हो रहा है। ठीक है, ए और सी दोनों ही सॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड दोनों ही हो रहे हैं, बस तो ये क्वेश्चन हो पाए हैं क्लियर में। 12, 17, 39, 125, 493 प्लस 5 प्लस तो नहीं चल रहा है यहाँ पर, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 117 प्लस 8, क्या चल रहा है, 500। ये तो जो ऊपर ही निकल गया इससे, इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। अगर यहाँ पे 5 ही कर दिया जाए तो 39 थी, 117, यहाँ 122 हो जाएगा। 122 इंटू 4 करेंगे तो 484, 488 प्लस 5। ठीक है, ये सर ये हो रहा है सेटिस्फाई। यहाँ पे 122 कहेगा, बी इज़ अ करेक्ट टर्म, तो 122 हो जाएगा बी। और ए विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, यानी कि इसमें इंटू 5 करके प्लस 5 करना पड़ेगा। तो इंटू 5 करेंगे तो उसको हाफ कर दो, कितना आएगा, 130 हटा देंगे तो 2400 और 65, 2465 आएगा। 2465 में अगर मैं 5 ऐड करूँगा तो 2470 आएगा ए की वैल्यू। ए प्लस बी इक्वल टू 2570। बी तो करेक्ट टर्म है ना, बी करेक्ट टर्म है, तो 122 नहीं हो पाएगा ये। 21 इंटू बी, 122 इंटू 21 हो जाएगा 122 प्लस 244, तो 2652, 2562 होएगा यहाँ पर। और -92 इक्वल्स टू ए आना चाहिए, तो यहाँ पर 0, 16 में से 9 गए 7, 2470। ठीक है, बी वाला हो रहा है सेटिस्फाई, बी वाला हो रहा है। तो 122 इंटू 8 यानी कि 9 ही कर लो, क्योंकि आगे भी 122 ऐड करो। 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9। ओनली ए आ रहा है इसका आंसर, ओनली ए आ रहा है, ओनली बी आ रहा है, ओनली बी आ रहा है ना। ओनली सेकंड इज टू, क्योंकि फर्स्ट वाला तो गलत ही हो रहा, फर्स्ट वाला तो गलत ही हो रहा था। ठीक है, अब यार कितने बने हुए हैं, 26, 62, 7 मिनट तो इसी में चले गए। 215, 300, ये तो मेरे को क्यूब रूट की वो लग रही है। ठीक है, 3 क्यूब, ये गलत होगा, 3 क्यूब -1, 5 क्यूब -1 ये गलत है, तो 4 क्यूब -1 आएगा, 63 आएगा यहाँ पर। बी इज़ अ रॉन्ग टर्म, यानी कि बी इक्वल्स टू 62 है। ए इज़ द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज, तो 124 ये हो जाएगा। तो 124 इक्वल्स टू 185 माइनस 62, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो कैसे भी नहीं होगा। 2b हो जाएगा, 124 इक्वल्स टू ए, करेक्ट है, बी सेकंड वाला करेक्ट है। ए प्लस 62 यानी कि 124 प्लस 62, तो यानी कि 6 और 2 2 6, 3b होगा इसका मतलब, 3b यानी कि 186 होएगा 3b का मतलब। तो एक नहीं हो पाएगा, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड। आगे क्या कह रहा है, ये को गई शिट यार, कितने बने होंगे, फंस गया क्या। 132, 550, 2770 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 4, 13 चौक 52, 4 दूनी 8, 528, 22 इंटू 5, 5 5 25, और ये हो जाएगा आपका 50, 5 50, 20, 2 6 12 22। ये तो 22 की गलती, यही गलती होगी भाई। 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा।
यहाँ अगर 20 हुआ तो यहाँ पर 4 2 8 528 548 हो जाएगा। 548 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 2740, जिसमें 2740 30 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 10 का गैप हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। ए इज़ अ रॉन्ग टर्म, यानी कि 550 है। बी इज़ अ करेक्ट टर्म, बी हो जाएगा 548। ए प्लस बी हो जाएंगे आपके मिल करके 8 9 1098। ठीक है, ए वाला करेक्ट है। और 2a हो जाएगा, 2a यानी 1100 इक्वल्स टू 2b यानी कि ये हो जाएगा आपका 1096। 1096 छः जोड़ेंगे नहीं आएगा, सेकंड वाला गलत है। ए का 0.5 करेंगे तो हो जाएगा 275 प्लस 270, तो 545 इक्वल्स टू बी। 545 तो भी है नहीं, तो ओनली ए होगा, ओनली फर्स्ट होगा इसका। अच्छा, फॉल्स पूछा है क्या? तो फॉल्स हो जाएंगे सेकंड और थर्ड, फर्स्ट वाले करेक्ट था ना। ये क्या है? ये एक डी आई है, छोड़ो इसको यार, पहले सिंप्लीफिकेशन ढूंढो कहाँ है। ये रहे सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे हो जाएंगे सिंप्लीफिकेशन सॉल्व। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 1400 280 840 1/5 240 48 इक्वल्स टू 13 इंटू 26। तो यहाँ पे हो जाएगा 888 माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स भी है। 36 78, 7 कैरी, 13 टू जा 26, 26 और 7 33, तो 338 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 05550 आएगा। 1/8 560 70 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 24 इंटू 5 120 माइनस 15 इंटू 6 15 6 90 190 190 माइनस 90 100 आएगा। 21 इंटू 21% है, अच्छा जी 300। ठीक है, तो 63 आ जाएगा यहाँ पर। 228 19 आ जाएगा, 19 टू 32, यहाँ पे आ जाएगा 75, 19 टू 32 75 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 25 इंटू 15, 15 पंजे 75 7 करिए 15 दूनी 30 37 375 75 450 यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको यहाँ कर लेते हैं। 1/7 280, यहाँ पे आ जाएगा 7 चौक 28 40 834 833 माइनस 24 यानी 49, 7 से काटेंगे 7 टाइम 7 1 7 7 1 7 7 9 63 7 9 7 7 9 49 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 57 माइनस 27, तो 30 आ जाएगा यहाँ पर। 16 9 144 प्लस 199 माइनस 12 199 माइनस 144 5 5 55 आ गया, प्लस 10 इंटू 12 120, 55 हो जाएगा यहाँ पर। 9 9 199 और 120 जुड़ जाएगा तो 319। एक और डी आई है, इसको भी छोड़ो यार, अभी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वगैरह देख लें। ये भी ठीक थी वैसे, इसको बाद में करते हैं। ये पता नहीं क्या डी आई है। Q1 Q2 देख लेते हैं। Q1 Q2 देख लेते हैं वाला। टोटल पॉपुलेशन के लिए 12,000 है। 5% ऑफ द मेल पॉपुलेशन एंड 15% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर ये मान लो ये 100x होती मेल पॉपुलेशन, 100y होती फीमेल पॉपुलेशन, तो ये 12,000 होता। और अगर ये बढ़ जाए यानी 105x हो जाए, प्लस
और एक काम करते हैं, इसको 5x लिखते हैं। 5x प्लस 15x 15y हो जाए तो यहाँ पे कितनी बढ़ गई, 960 बढ़ गई। तो इसको बराबर करने का आप करते हैं इसको 20 टाइम्स, इसको 20 टाइम्स कर देते हैं, ये तो यही रहेगा। इसको 20 टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। इसको 20 में करेंगे तो 3 ऊपर लिखता हूँ उसको 100। और इसको 20 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 300 वाई। इसको 20 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 192 00। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये कट जाएंगे, 200 वाई इक्वल्स टू 7200 आएगा। वाई की वैल्यू आएगी 36, वाई की वैल्यू 36 आएगी तो 3600 हो जाएगा। 3600 जब उधर जाएगा तो बचेगा 6400, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 64। ये आ गया। तो मुझे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी नाउ। ठीक है, तो 115 इंटू वाई करना पड़ेगा। 36 पंजे 180, 18, 36 एकम 36, 4 5, 36 एकम 36, 4140 आएगा। 36, 36 पंजे 180, जीरो कैरी, 36 एकम 36, 54, 5 कैरी 36, 4140 Q1 आएगा। Q2 क्या कह रहा है, ये भी सेम कर लेते हैं। 100x और 120। अच्छा, ये सेम सेम ही दे रही है क्या, सेम सेम ही दे रखे हैं इसमें। 100x मेल पॉपुलेशन है, 100y फीमेल पॉपुलेशन है 10,000। और यहाँ पे कर देंगे 120, 20 ही कर देते हैं इसको भी 20। और 10% बढ़ रही है तो 10 इक्वल्स टू कितनी बढ़ रही है, 1640 बढ़ रही है। थोड़ा सा टिपिकल है क्या ये, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। 100 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 1016, 1640 है ना, तो 16 पंजे 80, 8200 हो जाएगा। तो यहाँ 1800 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 50y। वाई की वैल्यू फिर से 36 आ जाएगी। क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल, तो वाई की वैल्यू 36 आ गई तो 64 आ जाएगी। फिर से एक्स की वैल्यू इसमें भी सेम आ रही है, तो मेल पॉपुलेशन सिटी की क्या हो जाएगी अब। ठीक है, 120 इंटू 64 करना पड़ेगा। 64 दूनी 128, 12 करी 64 एकम 64, तो 7680। Q2 बड़ा हो जाएगा Q1 से। बहुत लेंदी क्वेश्चन था यार। फाइंड द सरफेस एरिया, इसको छोड़ दो अभी, इसको भी छोड़ दो। A B C D are appointed to complete a work. Find the time taken by them to complete the work. A B C D। ठीक है, ए और बी करते हैं। 5:2 में एफिशिएंसी है इसकी, 5:2। डी अलोन कर रहा है 30 डेज में। सी की एफिशिएंसी सेकंड वाले में 25% लेस, यानी कि 3:4 है। 4 की एफिशिएंसी से अगर 30 डेज तक काम करेगा ये, तो दोनों को मिला दें तो 120 डेज में काम हो जाएगा, जिससे 3 की एफिशिएंसी। तो ये फर्स्ट और सेकंड से आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड से तो आ रहा है, क्योंकि सी की ही एफिशिएंसी है ये। तो रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द सी टू बी। अच्छा, बी सी टू बी, टाइम टेकन का तो पता ही नहीं है इसमें हमें कि बी ने कितना लिया है। बी अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन, फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करें तो बी की एफिशिएंसी दे रखी है 2, नहीं आ पाएगा क्योंकि इसमें डी की एफिशिएंसी नहीं दे रखी। फर्स्ट और सेकंड से आ जाएगा। ये क्या है, इफ अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, प्रॉफिट ऑन द सेलिंग आर्टिकल इज 45 रुपीज़। ठीक है, द प्राइस इज मार्क 22 पॉइंट, द 22 पॉइंट इसका मतलब होता है 2/9। तो 9 वाली चीज़ को 11 पर मार्क किया है। और इसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है हमको तो 9x प्लस 45 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, मार्क प्राइस। तो 9x प्लस 45 हो जाएगा। द परसेंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन, परसेंट ऑफ प्रॉफिट,
परसेंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन कॉस्ट प्राइस, परसेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस इज सेम। अच्छा, मतलब 45 अगर प्रॉफिट हुआ है 9x पर, इसका जो परसेंटेज आएगा वो डी डिस्काउंट जो होगा उसका 11x इंटू 100 होगा। ये दोनों इक्वल होंगे, परसेंटेज बराबर है, तो आंसर तो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, तीनों से मिला के आएगा। आगे, इफ टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम time taken to cross, ratio between the length of train needs to be they travel in opposite direction। देखते हैं इसको। If two trains A and B traveling in the same direction, what is the time taken? यार एक DI करें, क्या करें, ये कर लेते। अरे ये भी तो है, ये कैसे छूट गए? मोबाइल में बस यही दिक्कत होती है, पता नहीं चलता क्या छूट रहा है। चलिए 7 और 5 माइनस बी, 8 7 जा 56, दोनों नेगेटिव रहेंगे। सी हो जाएगा हमारा 43 462 हो जाएगा आपका 231 का 2 टाइम्स 231 को अगर देखें तो 7 से जा रहा है, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पर देखें तो 43 आ रहा है, तो 7 2 ज़ा 14 नहीं और जाएगा, 11 इंटू 3 इंटू 2, 7 3 21, 11 2 ज़ा 22, 7 3 ज़ा 21, 11 2 ज़ा 22, 22 और 21 हो जाएगा 43, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। वन ऑफ द रूट इज़ पॉजिटिव, इनमें से नहीं है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, यानी कि ये तो ई आएगा यहाँ पर, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो यहाँ पर ई आएगा, नहीं यहाँ पर एफ आएगा, यहाँ पर भी एफ आएगा, तो ए एफ बी एफ सी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ए 9 5 ज़ा 45 नेगेटिव आ जाएगा, बी 11 नहीं 13 13 6 78 13 7 91, ये हो जाएगा पॉजिटिव दोनों, और सी की वैल्यू हो जाएगी 8 3 ज़ा 24, नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ये इसका हो जाएगा। हाईएस्ट रूट इज़ डिविजिबल बाय 4, ये इसका हो जाएगा, और बोथ रूट्स वैल्यूज आर पॉजिटिव, इसके इसका हो जाएगा। ए डी सी ई सी एफ भी हो रहा है क्या? सी एफ, हाँ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ये सी एफ भी हो रहा है, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे होएगा 4 3 ज़ा 12, ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, बी की वैल्यू आ जाएगी 4 3 ज़ा 12 दोनों पॉजिटिव, सी की वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 11, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स आर नॉन फ्रैक्शन, सम ऑफ द रूट्स आर नॉन फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये सब में ही हो रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रूट वैल्यू इज नेगेटिव, 4 3 ज़ा 12 इसमें तो नहीं हुआ, इसमें हो सकता है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव वैल्यू, ये तो किसी में भी नहीं हो रहा। एफ वाला तो किसी से नहीं हो रहा, तो एफ वाले सारे ऑप्शन ही गलत है। कोई नेगेटिव वैल्यू वाले दोनों है क्या? नहीं है, तो ये तो पक्का गलत है, एफ वाले तो सारे गलत हो रहे हैं, तो यही बचा, क्योंकि एफ वाले तो सारे गलत हैं, ए सी यही होगा सही। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ए की जब ए में रखिए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस माइनस, बी की वैल्यू आ जाएगी 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 8 और 3 नेगेटिव आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सी आ जाएगी 5 4 ज़ा 20, दोनों पॉजिटिव आएंगी। लार्जेस्ट रूट इज डिविजिबल बाय 27, ऐसा तो कोई है ही नहीं। प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रूट वैल्यू इज पॉजिटिव, इसका आएगा सी का ई, ठीक है। सम ऑफ बोथ रूट इज वैल्यू 0, वो इसका आएगा एफ, ए का एफ सी का ई, ई का एफ सी का ई, इसी में आया तो बी का ई ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट, प्रोडक्ट, ठीक है, 24 बाई 2, नहीं ए का एफ बी का ई, अच्छा बी का ई और सी का भी ई ही है, ठीक है। बी का अगर ई आ रहा है तो सम ऑफ बोथ रूट इज वैल्यू 0, ये कैसे हो सकता है? अच्छा प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट इज फॉल्स, ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन
of length 2d meter to cross a platform 350 meter 720 kilometer per hour. The time taken by the train to length d is d plus 500 running at a speed of 5 meter cross d 100 d 100 मीटर. ठीक है. d प्लस 500 अगर 5d/2 से चलता है तो d माइनस 100 d से चलता है, d से d कैंसिल. 2d प्लस 1000 इक्वल्स टू 5d माइनस 500. 3d इक्वल्स टू 1500. d की वैल्यू 500. हो सकता है आपको आवाज़ आ रही है बहुत सारी बैकग्राउंड से, क्योंकि मेरे पापा सो रहे हैं, वो आवाज़ बहुत करते हैं. ठीक है, d की वैल्यू 500 आ गई. तो टाइम टेकन बाय 2d मीटर टू क्रॉस 350 मीटर प्लेटफॉर्म, यानी कि 1000 और 1350 72 हो जाएगा 20. 72 5/18 होता है 20. ठीक है, तो ये हो जाएगा 67.5 सेकेंड्स. और बैग कंटेन 3 डिफरेंट, इसी मट कर दूँगा क्या मैं. A bag contain 3 different balls. They are blue pink. ठीक है. ऑरेंज और पिंक मिल करके 22 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू कलर की बॉल लाने की प्रोबेबिलिटी 6/17. 17 तो नहीं हो सकती, तो या तो ये होगी 12/34. ठीक है, या फिर ये होगी 3 से करेंगे तो 18/51. देखते हैं क्या बैठता है सेट. इफ द सम ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज बॉल कलर, ब्लू और ऑरेंज का कलर 22 है, सो ब्लू और ऑरेंज भी 22 है, तो ब्लू अगर 12 होगी ऑरेंज 10 हो जाएगी इसके हिसाब से. ये तो हो नहीं सकता. और अगर ऑरेंज 10 हुई तो ये 12 हो जाएगी पी. ठीक है, तो भी सही है, सेटिस्फाई तो कर रहा है. अगर इसको 18 रखें तो ये 4 हो जाएगी 4, तो ये 18 हो जाएगी. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. क्या रखा जाए फिर. 51 तो अच्छा, सम फॉर 22 34 से ऊपर निकलने, नहीं. सम जो है 51 से ऊपर जाना चाहिए. अच्छा, 51 सम नहीं जा पाएगा ना फिर इनका, क्योंकि 18 और 2 22 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि सब आ गए. 51 तो नहीं जा सकता, 51 तो नहीं जा सकता, तो 34 ही जाएगा, क्योंकि इनका सम ही इससे कम होगा 22 से. ठीक है, तो क्या आएगा आगे. 2 पिंक कलर में पढ़ाने क्यों लग जाता हूँ अचानक से, मुझे तो मॉक सॉल्व करना है. 22 सॉल्व भी 12c2 12 इंटू 11 डायरेक्ट करो उसको. कितनी थी 34 * 33. ये गया 3 बार, ये गया 4 बार, ये गया 2/17. 2/17 आएगा, 2/17 आएगा. ये तो बहुत तगड़ा है, इसको छोड़ो. ये करने का डूल है. चलो एक काम करते हैं, मैंने एक डी आई करते हैं यार. ये वाली डी आई मुझे सही लग रही थी, इसको करते हैं पहले. ए बी सी डी. If the removals of the percentage रिन्यूड दिया हुआ है और मेल रिन्यूड दिया हुआ है, यानी फीमेल रिन्यूड निकालना पड़ेगा. कोई वैल्यू नहीं दी है. क्वेश्चन क्या दिया है. टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु रिन्यूड देयर ड्राइविंग लाइसेंस इन डी. फीमेल गिवन है क्या, गिवन तो मेल्स है. चलो मेल्स दिए तो यानी कि फीमेल्स भी आ जाएंगी. क्वेश्चन से ट्राई करते हैं इसको. 2400 डी में कितने मेल हैं परसेंटेज 25, तो ये 75 होगा. 3 × 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3200 टोटल जिन्होंने रिन्यू किया है, फीमेल और मेल ने. ठीक है, क्या पूछा गया है. नंबर ऑफ मेल्स हु रिन्यूड देयर ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम सिटी बी. सिटी बी में 40% लोगों ने किया, तो यानी 1920. अगर 2 है तो 5 क्या होगा, 960 तो 5 4800. तो ये 4800 आ गए रिन्यूअल वाले. ठीक है, क्या पूछा. देन फाइनल रोल नंबर ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़. ठीक है. तो 3200 अगर ये किसका था, ये डी का है. डी में 40, अगर ये 40 है तो 100% क्या होगा, ये किसका था, ये बी का है. तो यानी कि अगर ये 66 है
तो 100% क्या होगा? 16×5 = 80, 8,000। 11 6 11 8 11 6 होगा ना, 11 से थोड़ी जाएगा, 6 से जाएगा 11 टाइम्स। ठीक है, 6 से जाएगा 11 टाइम्स, 6 से जाएगा 800 टाइम्स, तो 800/11 तो कुछ होने नहीं वाला। 1920 तो 120 अगर 2 है तो 19, 2 9 से 18, 2 6 तरीके 9 से 4800। ठीक है, परसेंटेज ऑफ रिन्यूड देयर लाइसेंस, टोटल नंबर ऑफ पीपल और ड्राइविंग लाइसेंस, क्या होएगा इसमें? ये अगर 66 है, अच्छा 6 से काटा है तो 8 टाइम्स, ये तो नहीं हो पाएगा, तो मुश्किल है, छोड़ो यार, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ो, इस वाले को करते हैं। A service conducted with three different number of student, three different number of student वाला only जो only वाला, तो फटाफट से वेन डायग्राम बना दो। एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स। The number of students who like only apple is 3 times the number of students who like both orange and grapes. ऑरेंज और ग्रेप्स ये है, और इसका 3 टाइम्स है ओनली एप्पल, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक, इसके आगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली ग्रेप्स इज 8 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑल 3 फ्रूट्स। ऑल 3 फ्रूट्स अगर y है तो ये 8y हो जाएगा। ठीक, एंड रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बट नॉट ग्रेप्स। एप्पल्स और ऑरेंजेस यानी कि ये इज टू बोथ ग्रेप्स एंड एप्पल्स, यानी ये इन दोनों का रेशियो ये है 2:3, यानी कि ये 2z हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3z। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली ग्रेप्स, ओनली ग्रेप्स इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ ऑरेंज ग्रेप्स, ऑरेंज एंड ग्रेप्स, ऑरेंज एंड ग्रेप्स ये है, तो इसका 5x हो जाएगा, ये 5 टाइम्स है ना। ठीक है, 5 टाइम्स है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल 3 फूड इज हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ ऑरेंज एंड ग्रेप्स। ऑरेंज और ग्रेप्स लाने वाला x है, तो ये x/2 भी हो जाएगा, दो वैल्यू ले लो उसकी, ये ले लेते हैं, x/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? half the of who like both orange but not apples, which is 2 less than number of people like both apple and grapes। एप्पल और ग्रेप्स लाने वाला इससे 2 लेस है। who like both orange and grapes is 2 लेस, यानी कि ये x+2 भी होगा। ये दोनों वैल्यूज लेके चल लेते हैं, टिपिकल जा रहा है थोड़ा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ग्रेप्स 77, ग्रेप्स पसंद करने वाले 77 लोग हैं। अच्छा, इसमें सब x x x आ रहे हैं, ठीक है ठीक है, हो जाएगा x+2 x/2 x+5x, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू में 77, तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो उधर आ जाएगा 73, 73 आ जाएगा, 77 ही आ रहा है, ग्रेप्स फ्रूट। ठीक है, ठीक है, और क्या है? अच्छा x/2 भी तो है, अच्छा ये 2 भी तो था इधर, तो ये 154 हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा इधर, ये 4 इधर चलेगा तो 2 3 3x 5x और 15x आ जाएगा इधर। x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, x की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 3z की वैल्यू अगर 12, z की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो z की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 to the 8 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, y की वैल्यू 5 है तो 8 5 the 40 हो जाएगा। ये आगे सारी वैल्यूज़, आई होप कि ये सही ही आई होंगी।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एप्पल फ्रूट। एप्पल फ्रूट पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 3, 8, 38 और 5, 43। 43 और 43 और यार क्या कैमरा हिल रहा है क्या? ठीक है, 48 और 5, 43, 43 और 12, 55, 17, 30, 47। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली एप्पल फ्रूट्स। कैमरे में दिख रहा है ना? ठीक है, 20, 30 fruit and the number of students like all 3 fruits, 6:1. Number of the ratio of male and female who like grapes fruit. Male और फीमेल लाइक ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट पसंद करने वाले 77 लोग हैं, तो यानी कि 744 और 33 होंगे। ठीक है, रेशियो में भी ऑरेंज फ्रूट पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 50, 55 और 63। 63 डिवाइड बाई 3 तो 21 टू द 42, 21 टू द 21। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु लाइक ऑरेंज ग्रेप्स। तो ये हो जाएगा 54। मेल और फीमेल, फीमेल आंसर ही नहीं दिया क्या? डिफरेंस पूछा है क्या? मुझे तो सभी छोड़ो, नन ऑफ दी गो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंज बट नॉट ग्रेप्स। एप्पल और ऑरेंज पसंद करने वाले बट नॉट ग्रेप्स वाले। एप्पल और ऑरेंज यानी कि ये 8 हो जाएगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स बट नॉट एप्पल। ऑरेंज और ग्रेप्स बट नॉट एप्पल, दो का डिफरेंस है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो 77 है। 77 प्लस 38 और 48, 78। 8 और 7, 15, एक कैरी, 8 और 7, 15, 155। चलो ये तो हुआ कम से कम। यार ये वाले में क्या दिक्कत है, देखें आगे और क्या है। ये वाला देख लेते हैं एक बार। रेशियो बिटवीन द कितने हो गए? 24 हो पाए अभी तो। हार्दिक भाई से लिया है मैंने ये गिफ्ट। इफ टू ट्रेन्स ए एंड बी आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रैक, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय रेशियो लेंथ? ए और बी की लेंथ का रेशियो है 4:3 और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, स्पीड यानी लेंथ रेट हो जाए। द ट्रेन ए क्रॉसेस द मैन वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन 6 किलोमीटर इन 12 सेकेंड्स एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 48 इंटू 5/18 इंटू 12, ठीक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से करेंगे तो 6 टाइम्स, 3 से करेंगे तो 16 टाइम्स। तो 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 160 आ जाएगी ट्रेन की लेंथ। ट्रेन 160 आ गई ए की लेंथ, इस दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये आ जाएगी 120। तो क्या पूछा है? टू ट्रेन ए एंड बी ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ईच अदर। तीनों से ही आएगा ये, क्योंकि स्पीड दे रखी थर्ड वाले में। आगे क्या बचा अब? मिनट में तो नहीं हो पाएगी, ये बेटर है कि यही कर लो। और इट इज ट्रेवलिंग z to y is 8 kilometer, return to 12 kilometer, while Himanshi starts at 4 and return to 15 kilometer. Total journey of Himanshi is 18 or less than। अरुण जो था वो z से y तक गया, यानी d किलोमीटर गया 8 किलोमीटर, और d किलोमीटर ही वापस आया 12 की स्पीड से। ठीक है, तो उसे जितना टाइम लगा, ठीक है, उससे ज़्यादा d किलोमीटर कवर करने में 15 से, और d किलोमीटर कवर करने में 15 से इसको लगा 17 आर 18 आर लेस।
तो यानी कि ये आगे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2D/15। सबका वही करना पड़ेगा ना? नहीं 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 नहीं, अगर हम इसको देखें ऐसे तो D/15, 2D/15 कर दें इसको तो बात वही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 और 8 का एवरेज होता है 24। 24 से जाएगा 3D और माइनस 24 से 2 टाइम जाएगा 2D, तो यहाँ पे आ जाएगा D/24। यहाँ पे आ जाएगा 18। यहाँ पे भी तो प्लस आएगा ना, तो यहाँ पे 5D आएगा। इन दोनों का अगर करेंगे तो क्या आएगा? 72, 75, 120। 8 टाइम्स आएगा तो 16D, 5 टाइम्स आएगा तो 5 5 25। यहाँ पे यानी कि D आएगा, सिंपल मुझे लग रहा है। 4 5 5 5 25, नहीं 25D, 18। कुछ गड़बड़ है दया, छोड़ो इसको। लेंथ ब्रेथ हाइट है तो क्यूबॉइड इज 3:9। ठीक है, ये करते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, 792 है, और लेंथ ब्रेथ हाइट यानी कि 2, LB यानी कि 6x², BH यानी कि 2x², और यहाँ पे आएगा 3x²। इन सबको ऐड 2 से काट लो, 2 3 से 6, 2 9 से 18, 2 6 से 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 3 11x²। 11 से जाएगा 3 टाइम 36, x की वैल्यू आ जाएगी 6। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज सेम एज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। तो लेंथ है अगर क्यूबॉइड की 18, तो यही हो जाएगी हाइट सिलेंडर की। वेयर इज रेडियस इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड ब्रेथ। हाइट और ब्रेथ का डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 यानी कि 1 की वैल्यू 6, तो यानी 6 हो जाएगी आपकी रेडियस। तो वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम निकालना है πr²h। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3 लेनी है। ठीक है, 3 इंटू 18 इंटू 6 इंटू 6, इट है 54, 6 6 36। तो यहाँ पे 108 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18। 18 अट्ठे 144, 14 कैरी, 18 एकम 18, 18 एकम 18 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 32, 3244। 3244 नहीं आया, 4 तो पीछे किसी में भी नहीं आ रहा। ओह, एक ही तो बचेगा यहाँ पे, शिट शिट शिट, 1944 ही आएगा। क्या बचा है? 3 मिनट। क्या कर सकते हैं, इसको ट्राई करें क्वेश्चन को। चौबीस सौ अगर डी यानी कि फीमेल जो थी डी में, यानी कि 25, यानी कि ये 3 है तो 4 क्या होगा? 324, 3200। 3200 अगर 2 है तो 5 क्या होगा? 16 पंजे 80, 8000 आएगा ये तो। ठीक है, ठीक है। बाकी बी 1980, 1980 तो मेल ही है, तो मेल यानी कि ये 1 होगा। बी की बात चल रही है क्या? बी होगा तो यानी कि ये होगा 2, तो यहाँ पे 5 आएगा। 980 था क्या? अरे यार शिट, तो 990 आएगा ना यहाँ पे। 990 आएगा तो 990 इंटू 5 जो कि है 66 इंटू 100। अच्छा ठीक है, तो 3 3 2 जा 3 3 जा 11 2 जा 11 3 जा 15 पंजे 7500 आएगा यहाँ पर। 7500 और 8000, 15,500। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल who've taken driving license out of the find the percentage of males who have taken new driving license out of the total number of city E।
में 55% लोगों ने लिया है, जिसका 30% ही मेल है, तो यानी 165/10 16.5। ई में भैया छोड़ो, उसको नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब क्या हो सकता है? Q1 Q2 भी नहीं हो सकता। इसको ट्राई करता हूँ। x+400 का 100%, ये x+400 इट गिव्स द इंटरेस्ट ऑफ 2x माइनस 1200। ये तो ईजी है यार। x इक्वल टू 1600 आ जाएगा, तो यानी कि 2452.25। 52 से करेंगे 24 का तो 48, 5 से करेंगे 120, 12 48 12 48। अरे बाप रे, क्या है? एक्स की वैल्यू आई थी 16, एक्स की वैल्यू आई थी 1632। कुछ भी नहीं हो सकता। तो इजी क्वेश्चन था, छूट गया। बहुत दिन के बाद मौका लगाया आज। 257 रैंक आई है। हार्दिक भाई होते तो फर्स्ट लाते। ये गलत भी हो गया है। चलो देखते हैं क्या गलत हुआ है। ये गलत हो गया। अच्छा, थर्ड भी ट्रू था क्या इसमें? अरे यार, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो ये था, ठीक है। पूरा मॉक टेस्ट ज़्यादा अच्छे नंबर में ला नहीं पाया एक्चुअली। बहुत दिन बाद आज मैंने मॉक लगाया है। अराउंड 23 जब से रिज़ल्ट आया ना, 1 को, 1 जनवरी को, उसके बाद से मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। आज मैंने बहुत दिन के बाद एक मॉक लगाया है, तो उस हिसाब से ठीक स्कोर है। ज़्यादा बुरा नहीं है, बट उतना अच्छा भी नहीं है, मैं उतना अच्छा भी नहीं कहूँगा, ठीक है, बट एवरेज स्कोर है। आपका क्या रहा है इस मॉक में स्कोर? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने मेरा स्कोर है पूरा। ये हार्दिक भाई की आईडी है, मैं निशांत हूँ, ठीक है। ये मेरे फ्रेंड है ग्रुप के, तो उनसे मैंने बोरो किया है क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया है, जैसे मैंने बताया। तो ये आया है मेरा स्कोर, ठीक है। तो आप देखिएगा आपका क्या स्कोर रहा। ये पूरी शीट जो है ना इसकी, मैं अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है ये, तो ठीक है। विजिबल हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं इसके बाद एक आध दिन में मैं रीजनिंग का भी पहला मॉक टेस्ट लगा करके डाल दूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।